समस्त भैया और बहनों का केमिस्ट्री बूस्टर अड्डा पर स्वागत है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन कार्बन के रसायन में पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और हम हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण, और इसमें पहले नंबर पर हम अल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे HX की, और दूसरे नंबर पे PX3 और PX5, और उसके बाद डार्जन प्रोसेस को हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात हम करेंगे X का मतलब हमें स्पष्ट होना चाहिए, हैलोजन होता है। इसको हैलोजन को X से प्रदर्शित करते हैं, और हैलोजन FClVrI ये मुख्य रूप से होते हैं। यहाँ भी X का मतलब हैलोजन है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर जो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं वो Cl और Br की पढ़ते हैं। तो PCl3 और PCl5 की अभिक्रिया हम यहाँ पे देखेंगे अभी, लेकिन हमें सबसे पहले नंबर पे HX से अभिक्रिया करानी है। तो किसकी अभिक्रिया कराएंगे? HX पर अभिक्रिया कराएंगे, से X की जगह पे हैलोजन रखेंगे। और हम जानते हैं कि F जो है आवर्त सारणी में सबसे ऊपर है वर्ग में, तो इसके हाइड्रोजन और F के बीच में जो बांड बनता है वो बहुत मजबूत बांड बनता है, और इस बांड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए H और F के बीच की अभिक्रियाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं, या ना के बराबर देखने को मिलती हैं। इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे HCl की, HBr की और HI की। तो सबसे पहले बात करेंगे HCl से अभिक्रिया कराएंगे, और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक है, उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं HCl से अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया होती है? अल्कोहल की। ठीक है, तो अल्कोहल की भी लिखना चाहो तो लिख दो ये, या नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने लिखा है अल्कोहल HCl से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हेलो एल्केन बनाता है और जल को बाहर निकलता है। दरअसल ये जो उत्प्रेरक है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उत्प्रेरक है, यानी कि जल को बाहर निकालता है का काम करता है। तो उत्प्रेरक यहाँ पे लेंगे और HCl से अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पे हमने CH3CH2OH लिया है, यानी कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये 1 डिग्री अल्कोहल क्यों है? क्योंकि यहाँ OH जो होगा वही अल्कोहल कहलाएगा जिसमें OH जुड़ा होगा। तो ये कार्बन जो है OH से एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री है। HCl से अभिक्रिया कराएंगे ZnCl2 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन और OH निकल जाएगा, H2O ये बाहर चला जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाता है? CH3 और CH2, और यहाँ पे Cl जुड़ जाता है। यहाँ से हमें ध्यान देना पड़ेगा कि HCl से अभिक्रिया करानी है, तो ये वाला यहाँ पे H2O ये बाहर चला जाता है, Cl यहाँ लग जाता है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे। तो ये जल बाहर निकल जाता है। यहाँ पे फिर हमने ये द्वितीयक अल्कोहल लिया है, यानी कि इसका ये जो अल्कोहल है इससे ये जो अल्कोहल है इससे दो कार्बन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे
ये Cl और ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और सेम ही यहाँ पे भी H2O बाहर निकल रहा है और Cl जुड़ रहा है। यहाँ पे भी ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तभी ये 3 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है। ये Cl और यहाँ पे H2O यहाँ भी बाहर है, Cl यहाँ पे भी जुड़ रहा है। ठीक है, तो हेलो एल्केन ही यहाँ पे हर जगह बन रहा है। और आप समझ लीजिए यहाँ पे जो कैटालिस्ट है उसकी कैटालिस्ट जो है उसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि यह अभिक्रिया कार्बोकैटायन के माध्यम से यानी कि कार्बोधनायन जो होता है मध्यवर्ती उसकी से होकर गुजरती है और यह अभिक्रिया बहुत तेजी से बगैर ही उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। और उत्प्रेरक क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि यह अभिक्रिया हमें जल्दी प्राप्त हो जाए। तो ये बगैर ही उत्प्रेरक के जल्दी हमें मिल जा रही है, हो रही है अभिक्रिया, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेरक प्रयोग करने की कोई जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने HCl से अभिक्रिया कराई है ROH की, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल की। इसके बाद हम बात करेंगे HBr की। नंबर 2 पे यह HF से तो अभिक्रिया होती नहीं है और किसकी बात करेंगे? HBr की। HBr की जो से अल्कोहल H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हेलो एल्केन बनाता है। तो यहाँ उत्प्रेरक जो रहेगा वो H2SO4 रहेगा और ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि जल को बाहर निकालता है। ठीक है, जल को ये भी बाहर निकालता है, यानी कि जल को बाहर निकालने वाला ये भी उत्प्रेरक है। ROH हमने लिया और यहाँ पे HBr लिया, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई, तो यहाँ भी जल बाहर निकलते हुए दिखा देते हैं इस तरीके से। इसको एक डिब्बे में बंद कर देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। H2O और ये RBr, यहाँ ROH प्लस NaBr H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है और यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। RBr देखिए हेलो एल्केन तो बनाना ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे H2O भी बाहर निकलता है, एक H यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से OH, तो फिर यहाँ क्या बचता है? Na बचा हुआ है और H बचा है, NaHSO4 बचा है, सोडियम बाइसल्फेट है बचा हुआ है। मुख्य रूप से हमें हेलो एल्केन बनाना था, वो बन गया है। इसके बाद ये चाय से अभिक्रिया कराएंगे और यहाँ पे उत्प्रेरक कौन सा रहेगा? यहाँ पे उत्प्रेरक जो है वो H3PO, ये किसकी उपस्थिति में होगी? H3PO4 की उपस्थिति में होगी। तो ये भी एक उत्प्रेरक है। पूरी थ्योरी इस बार हम नहीं लिखेंगे, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, चाय से अल्कोहल H3PO4 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हेलो एल्केन बनाता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। बार बार थ्योरी हम नहीं लिखेंगे। ROH प्लस HI, तो यहाँ पे भी हम H2O यानी कि बाहर निकाल देते हैं। चलिए H2O का ये जल बाहर निकल गया है, RI बचा, यानी कि ये एल्किल हैलाइड बना, तो हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद H2O यहाँ भी बाहर निकाल देते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, इसमें इसकी उपस्थिति में यहाँ पे H2O है नहीं, तो देखिए ये एक इसको थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे OH जो है यहाँ से एक H लेके बाहर निकल जाता है, तो H2O यहाँ से बनेगा जाके, जल तो दोनों में ही बाहर निकलेगा, क्योंकि ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जल को बाहर निकालने वाला ही ये उत्प्रेरक है। ठीक है, तो वो निकलना ही निकल रहा है, तो यहाँ बचेगा, फिर यहाँ पे बचा है H2 बचे हैं, तो H2PO4 बचेगा, तो H2PO4 लिखेंगे और यहाँ पे
के बचेगा तो के लिख देंगे और आर के साथ आई जोड़ देंगे, ठीक है, हेलो एल्केन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात को बहुत प्रेम से ये काम करना है, तभी हम समझेंगे और तभी हम याद कर भी सकते हैं, अन्यथा याद नहीं हो पाएगा। इनको अभ्यास करने की काफी आवश्यकता रहती है। अब हम बात कर लेते हैं अभिक्रिया के वेग की। अभिक्रिया का वेग किसके लिए, देखिए ROH जो है अल्कोहल है, ये तो हमारा क्या क्या था, ये था क्रियाधार, और ये क्या था, ये हमारा है अभिकर्मक। क्रियाधार क्या होते हैं, जो क्रिया में बदलते नहीं है, उन्हीं के साथ क्रिया हो रही थी अल्कोहल के साथ, तो वो क्रियाधार का काम कर रहा था। तो यहाँ पे RH बन रहा है, H2O बन रहा है। तो RH की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, HS की जगह पे HI ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, HF ले सकते हैं। हाइड्रोजन यही है, FClBrI, ठीक है। तो हम लोग इस बात को सही से जानते हैं। यहाँ पे अगर हम सभी के साथ H जोड़ देते हैं, यानी कि बॉन्ड ये जो बनेगा, तो सबसे मजबूत बॉन्ड जो होगा वो HF का होगा, और HF जो सबसे मजबूत बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी। तो यहाँ पे अभिक्रिया बहुत जो होगी धीमी गति से हो पाएगी, इससे तेज यहाँ पे होगी, इससे तेज यहाँ पे होगी, इससे तेज यहाँ पे होगी, यानी कि HI जो है उसकी अभिक्रिया का वेग सबसे ज्यादा होगा, फिर HBr का होगा, फिर HCl का होगा, और उसके बाद HF का होगा। जो बॉन्ड जितना कमजोर टूटेगा वो उतनी ज्यादा जल्दी से अभिक्रिया कर लेगा। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अभिक्रिया का वेग जो है हम किसके साथ देखेंगे, नंबर 1 पे हमने यहाँ देखा, नंबर 2 इसको मान लीजिए, तो इसको हम अब अल्कोहल के साथ देखेंगे। यहाँ पे हम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, और ये तृतीयक अल्कोहल है। तो अब देखिए ये भी अभिक्रिया जो होती है, तो यहाँ से OH हटने के ये भी कार्बोधनायन के माध्यम से ही गुजरती है, क्योंकि मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है इसमें, इन अभिक्रियाओं में। और यहाँ से क्या होता है, OH टूटता है तो यहाँ प्लस बनता है, यानी कि कार्बोधनायन बनता है सभी में। और हमें कार्बोधनायन के स्थायित्व का पता होना चाहिए। कार्बोधनायन जो होता है उसका स्थायित्व क्या होता है, उसका स्थायित्व 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है, ऐसा होता है। इस बात को हम एक बार समझा दें आपको कि इसका स्थायित्व जो है, हालांकि ये तो पहले की चीजें हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक इस चीज को समझा देते हैं, थोड़ा समय लगेगा। देखिए अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा, चलिए इसको ले लेते हैं, CH3 और ये CH3, ये 3 डिग्री हो गया का, और यहाँ से OH है, और जब ये O यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये माइनस लेके निकल जाएगा। तो ये प्लस चार्ज क्या चाहता है कि ये चाहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। तो इसे 3 लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, तब ये न्यूट्रल हो रहा होता है, स्थायित्व इसका बन जाता है ज्यादा। लेकिन हमें पता है 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में 2 लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे, क्योंकि 2 ही कार्बन जुड़े होते हैं, तो इसका स्थायित्व कम हो जाएगा। और 1 डिग्री में 1 कार्बन जुड़ा होता है, तो 1 लोग इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, तो इसका स्थायित्व सबसे कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में, अल्कोहल की स्थिति में, जो अभिक्रिया का वेग होगा वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ऐसा होगा, ठीक है। तो दोनों अभिक्रियाओं के लिए हमने अभिक्रिया का वेग भी देखा है। अब नंबर 2 पे हम बात करेंगे, ठीक है। HX से अभिक्रिया हमने करा दी, अब PX3 और PX5 से अभिक्रियाएं कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल ROH लेंगे प्लस PCl3 लेंगे गिब्स में। देखिए यहाँ पे हम ROH लेते हैं, PCl3 लेते हैं। जब PCl3 आ जाता है तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं, 3 ROH आ जाता है। और जब 3 ROH आ जाता है तो फिर यहाँ पे 3 RCl बनता है,
ठीक है। और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? H3PO3 की उपस्थिति में होती है। तो ये H3PO3 बन जाता है, फास्फोरस एसिड बन जाता है। ये H3PO3 प्राप्त होता है, फास्फोरस एसिड ये प्राप्त हो जाता है। यहाँ से P और ये फास्फोरस बचता है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, H3PO3 यहाँ पे बनता है। ये यहाँ पे 3ROH प्लस PCl3 ये हेलोएल्केन बन गया, H3PO3 फास्फोरस एसिड बनता है। तो ये इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। नंबर 2 पे हम ROH और अभिक्रिया कराते हैं रेड फास्फोरस प्लस X2। X2 क्या होता है? Br2 और I2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? RX हेलोएल्केन प्राप्त हो जाता है। लेकिन देखिए भाई, यहाँ पे हमें ये समझ लेना चाहिए, जो PX3 अगर हमें लेना है, ठीक है, PX3 यहाँ पे रखा जाता है, तो PX3 डायरेक्ट जो होता है बनाना है तो कैसे बनाएंगे? रेड P प्लस X2 गिव्स PX3, इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन ये जो PX3 होता है वो डायरेक्ट नेचर में मिलता नहीं है, तो उसको हमें बनाना पड़ता है। रेड P लिखेंगे प्लस 3/2 Br2 लिखेंगे, गिव्स PBr3 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमें मिल जाता है, ठीक है, PBr3 ये हमें मिल जाता है। तो यही हम रख के एक काम चलाते हैं, तुरंत बना लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, ठीक है। तो इस तरीके से या तो आप इतना ही लिख दें तब भी आपका काम चल जाएगा, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब हम बात करेंगे PCl5 से। तो PCl5 से अभिक्रिया होगी ROH की अल्कोहल की, तो क्या बनेगा? ठीक है, RCl बनेगा हेलोएल्केन, और HCl बनता है POCl3, ये गैस बाहर निकल जाती है। इसीलिए ये अच्छा प्रोसेस माना जाता है हेलोएल्केन बनाने का, क्योंकि यहाँ पे गैस निकल जाती है। और सेम ही अभिक्रिया आप PHCl5 की जगह पे PBr5 रख सकते हैं, I5 भी रख सकते हैं, ये अभिक्रिया हमें मिलेगी। इसके बाद डार्जन क्रियाविधि, डार्जन क्रियाविधि द्वारा, ठीक है, इसमें अभिक्रिया SOCl2 ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड, अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके हेलोएल्केन बनाता है। तो यहाँ हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है प्लस SOCl2 लिया है, क्या बना है? RCl बना है, ठीक है। एक Cl बचा है तो यहाँ HCl बनेगा, और प्लस SO2 गैस निकल जाती है। तो ये गैस भी निकल जाती है और ये गैस भी निकल जाती है, हमें हेलोएल्केन प्राप्त हो जाता है RCl, यह क्या है? हेलोएल्केन। और ये हेलोएल्केन का सबसे अच्छा बेस्ट मेथड माना जाता है बनाने का, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें जो गैसें बनती हैं वो निकल जाती हैं आसानी से, इस केवल हेलोएल्केन ही बचता है। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा मेथड माना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, क्योंकि इसमें बारीकियों की थोड़ी बारीकी जानकारी होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।